सारी बाणा न राम राम देवी। एकादशी की कथा सुनाऊंगी, सुनियो और अमल करियो बेबी। एकादशी का व्रत करियो, कथा सुनियो। बोल विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। कार्तिक मास की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है और कौन सी फल की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नरश्रेष्ठ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा सुनने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और विष्णु भगवान के धाम में जाता है। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भगत था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के साथ कर दिया। किया एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमज़ोर हैं, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकते। तो मेरे पिता के यहाँ ऐसी रस्म है कि जो भी मनुष्य होगा वो सब एकादशी का व्रत करना जरूरी है सबके लिए। तो और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझसे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि पति यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य नहीं बिना व्रत के रह सकता। हाथी, घोड़े और ऊँट, कुत्ते, बिल्ली भी व्रत करते हैं, फिर यह मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। आपको तो व्रत करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं व्रत होता तो आप यहाँ से कहीं और दूसरे स्थान पर चले जाइए। अच्छा, तो इस प्रिय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अवश्य ही मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वो कहीं रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह शोभन की दुख देने वाली रात्रि थी। दूसरे दिन प्रातः उठने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन करा दिया और चंद्रभागा अपने पति की आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके व्रत के करने से उसको एक उत्तम राज्य मिला। एक समय मधुकुल नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा और उसने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता से पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल सी है, अतः आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के प्रभाव से इसी का अनुभव नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अद्भुत। इस ब्राह्मण बोला कि हे मैं राजन, यह अध्रुव क्यों है और दुर्लभ किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कई अनुसार ही करूँगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री
चंद्रभागा ने से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने कहा आकर चंद्रभागा से नमस्कार किया और कहा इस राजकन्या। चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे इस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने वाम अंग में बैठाया और चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब ही से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती जा रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर हमें मिला है। समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी का व्रत को करते हैं उसके समस्त पाप, ब्रह्महत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं या पढ़ते हैं और या व्रत करते हैं, उस दान पुण्य करते हैं, कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करते हैं, वह अंत में विष्णु लोक के धाम को जाते हैं, बैकुंठ को जाते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं। तो भगवान उसका बहुत भला करते हैं। जो विष्णु का नाम लेते हैं और कार्तिक नहाते हैं और विष्णु भक्ति करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, तो भगवान उसको अपने विष्णु लोक में ले जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय।